कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। बट कभी कभी लगता है कि जीवन में ना खुशी से ज़्यादा नेगेटिविटी है। खुशी से ज़्यादा जितना खुश होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने आ जाती है और फिर ऐसे ही टॉपिक पे रीडिंग करनी पड़ती है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ 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 कांटेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग बुक कराइए। और अगर किन्हीं लोगों को जनरल से ही गाइडेंस मिल रही है तो मोस्ट वेलकम, वीडियोस को देखते रहिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए। तो चलिए हम देखेंगे क्या आपको कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में कामयाब हो रहा है, कैसे लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में कामयाब हो जाते हैं, ये भी हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी, क्या कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में, आपको सताने में कामयाब हो रहा है, क्यों हो रहा है, चलिए हम ये रीडिंग में देखेंगे। इंटेंसिटी, ओके। अभी किसी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को बदल देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कई बार होता है ना कि मेरा वश चले तो मैं पूरा जीवन बदल दूँ, मेरा वश चले तो मैं चीज़ों को बिल्कुल उल्टा कर दूँ। अभी आपकी ये वाली फीलिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, अभी आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटा है उसको बहुत तेज़ी से आप बदल देना चाहते हैं। आपको ऐसा भी एहसास होता होगा कि अगर मेरे जीवन की ये घटना ना घटी होती तो आज शायद मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रही होती, आगे बढ़ रहा होता, या अपनी लाइफ में कुछ नया अवसर पाने की कोशिश कर रहा होता। और यहाँ पे ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अगर आप इसको बदलने की ताकत रखते हैं और आपकी करंट की एनर्जी ये कह रही है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारी इंट्यूशन ना ईश्वर की आवाज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे दो जो कार्ड आए हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट और पॉसिबिलिटीज़। जो लोग ये हिम्मत कर रहे हैं, जो लोग वेट एंड वॉच नहीं करेंगे, जो लोग इससे निकलने की हिम्मत करेंगे, पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे चांसेस हैं कि उनका मान सम्मान उन्हें वापस मिलेगा। हम सोच लेते हैं कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द लाइफ कर देने से हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हम उन चीज़ों को, पॉसिबिलिटीज़ क्या कह रही है, ईगल क्या कह रहा है, ईगल क्या कह रहा है कि वो कितना भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, फाइनली वो अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। शिकार ढूंढना मतलब अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, उस चीज़ को वो अपनी लाइफ में अचीव कर ही लेता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। अब सन की एनर्जी है ना, सूर्य क्या है, नया सवेरा। आपके जीवन का वक्त चाहे कितना भी बुरा निकला हो, किसी ने आपको कितना भी दुखी कर लिया हो, लेकिन अगर इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ पे आपकी एनर्जी से मैच हो रहा है और आपने ठान लिया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में एक नया सवेरा हो गया है। अब आपको कोई यूज़ या मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, अब आपकी एनर्जी से कोई खेल नहीं पाएगा। मूवमेंट टू मूवमेंट। और पेशेंट का कार्ड क्या कह रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य। अगर आप किसी चीज़ को, देखिए एक तो होता है कि मैंने शुरुआत ही नहीं की, मेरे अंदर डर था। एक क्या होता है, मैंने शुरुआत कर दी लेकिन मैं इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ या इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा। कोई भी नई शुरुआत या किसी भी चीज़ से निकलने वाली बात अगर यहाँ पे आती है तो मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड क्या कह रहा है कि हर एक क्षण आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं या आएंगे या रहे भी होंगे, तीनों सिचुएशन है। हम ये कह दें कि हमारा मूर्खों से पीछा छूट जाएगा, हमारा दुष्ट आत्माओं से पीछे छूट जाएगा, या हम अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट जिएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर हमारी एक सोल है ना, और फिर उस सोल का एक सोल पर्पस है। अब सोल और सोल पर्पस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सोल क्या है, पवित्र है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हमें डिफाइन करना है। सोल पर्पस क्या है कि जीवन भर मुझे दूसरों से प्रताड़ित ही होना है, मानसिक रूप से तनाव में ही आना है। और दूसरा क्या है, मोमेंट टू मोमेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा इंटेंसिटी, थोड़ा सा एग्रेसिव होके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेना है। ये एग्जैक्टली हमें ढूंढना पड़ता है, ये एग्जैक्टली हमें समझना पड़ता है। डिवाइन टाइम टू टाइम, जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कह रहा है, बार बार जिसके मन में ये आता है नहीं बस मुझे निकल जाना है, और फिर बैठ जाते हैं, वो अपने सोल पर्पस से भटक रहे हैं। वो ईश्वर के न्याय को पाना भी चाहते हैं और डर भी बैठा हुआ है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती।
बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक प्रश्न आता है और मुझे उस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार अवॉइड करती हूँ। बट आज यहाँ पे क्योंकि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग जीवन में पैदा ही विरोध करने के लिए होते हैं। अब ऐसे लोगों को या तो आपको अपने जीवन में विरोध करते रहने देना है या उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। आपने अपनी लाइफ में जिस भी पर्सन से आप परेशान हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें उसको कमी ही निकालनी है, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। ऐसे में मैं आपको ओशो की एक बहुत ही प्यारी वाक्य बताना चाहती हूँ जो उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा और अपने शिष्यों को भी पढ़ाया सुनाया है। वो कहते हैं कि उनके एक अंकल थे, और इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। अगर आपने इस चीज़ का गहराई समझ ली ना, इस चीज़ की गहराई समझ ली, तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। तो वो हमेशा कहते कि विवाद शुरू करते थे, और हमेशा दूसरों को क्या कहते थे कि विवाद आप करते हो, हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें पूछने। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी क्या पूछते हैं, अच्छा अगर स्पिरिचुअल हो, अगर भगवान है, तो ये बताओ कि ये प्रकृति कैसे बनी, है ना, इस सृष्टि की रचना किसने की। या क्या सवाल पूछेंगे, पहले आदमी आया या औरत आई, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। विवाद करना। अगर आप मुर्गी कह दोगे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो व्यक्ति कहेगा अंडा क्यों नहीं आया। जिसको विवाद करना है, जिसको बाधा पहुंचानी है, वो पहुंचाएगा। अगर आप कह दोगे पहले स्त्री आई तो पुरुष क्यों नहीं आया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर उस पे विवाद करना होता है। अब ऐसे लोगों का उत्तर क्या है, ओशो का उत्तर सुनिए। एक बार उनके अंकल ने, उनके चाचा ने उन्हें बुलाया, कहते तुम बहुत ज्ञानी हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि अकल बड़ी के भैंस, ये भी एक ऐसा वाक्य है जो बहुत सारे बेफिजूल लोग पूछते हैं, है ना, जिनको कोई काम नहीं होता ना, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अ, तो ओशो ने कहा कि भैंस, उनके अंकल कहते कि तुम बेफिजूल की बातें करते हो, ये क्या बात हुई भैंस। तो उन्होंने पूछा कि अगर मैं अक्ल बोल देता तो क्या आप मान लेते। उनके अंकल निरुत्तर थे। सच यही है, जिन लोगों को विरोध उत्पन्न करना है, आप उनको भैंस बड़ी बता लो, अक्ल बड़ी बता लो, सृष्टि में मुर्गा पहले आया या मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, कुछ भी कर लो। कहने का मकसद है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर लो, जिन इंसान को आपको प्रताड़ित करना है उसको करना है। अब यहाँ पे ओशो का संदेश क्या है, उस बात से मकसद क्या है यहाँ पे वो सुनाने का। यहाँ पे संदेश ये है, अपने मार्ग पर चलते जाइए। किसको पड़ी है कि सृष्टि की रचना पहले की। जिस दिन आप वहां तक पहुंच जाओ, पहले अपने अपनी सुलझा लो, अपने परिवार को ठीक कर लो, अपनी आत्मा में आनंदित हो जाओ। अब सृष्टि की रचना जिसने की आप तो उसको दोबारा बनाने से जाने से रहे। आप तो सृष्टि को नहीं बनाओगे, आप अपना घर बना लो, आप अपने रिलेशन ठीक कर लो, आप अपना फाइनेंस ठीक कर लो। बेफिजूल की बातें जो भी आपकी लाइफ में कर रहा है, वो आपको किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित कर रहा है, वो आपको किसी ना किसी रूप में परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब दो तरह के लोग हैं, या तो आप जवाब देते रहिए अक्ल बड़ी के भैंस, मुर्गी आई के अंडा, और उसी चक्रव्यूह में फंसे रहिए और अपने जीवन को ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि सामने वाले को तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरी क्या है, इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटीज़। उस विरोध से निकल के, उस प्रताड़ना से निकल के अपने जीवन को स्टेबिलिटी में लेके आइए, अपने जीवन को पॉजिटिविटी में लेके आइए, अपनी लाइफ को प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके आइए, जो आपको कहीं ना कहीं महसूस भी होगी, जो आपको कहीं ना कहीं आ, ये हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी। आप क्या सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। अब आपको अगर इस व्यक्ति के साथ रहना, अपने पूरे मार्ग बंद कर देने हैं, तो आप यहीं रहिए, आप यहीं बनेंगे। दूसरा, इंटेंसिटी के कार्ड को फॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ का हैं, चांसेस हैं, अभी भी जीवन बदल सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। धीरे धीरे आपको स्थिरता मिलेगी, धीरे धीरे। पेशेंस तो आपके अंदर अभी भी है, तो क्यों ना उसको पॉजिटिविटी में बदला जाए, क्यों ना उसको स्थिरता में बदला जाए, क्यों ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्यों ना आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, क्यों ना आप अपनी लाइफ को हेल्प करें। तो आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो लोग हारे हुए लोग हैं।
उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। क्यों नहीं है आपके पास ऑप्शन? एक बार अपने आप से सच में अकेले में पूछ के देखिएगा, क्या किसी की प्रताड़ना सहना फूल की एनर्जी है? देखिए ये एनर्जी, इस कार्ड को देख के लोगों को लगता होगा मूर्ख है, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति के पास, सबसे पहले चलिए इस कार्ड को देखिए, बादलों से ऊपर उठा हुआ मतलब अहंकार से ऊपर उठा हुआ है ना, अच्छाई बुराई से ऊपर उठा हुआ, यानी कि सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है इस इंसान के पास। हर सिचुएशन को ये हैंडल कर लेता है। फूल मतलब प्रॉस्पेरिटी, चांद आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, इनको हर चीज़ में क्लियरिटी है। और पॉसिबिलिटी का कार्ड क्या कह रहा है? हर चीज़ में क्लियरिटी है। कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, कितनी भी चीज़ें नेगेटिव क्यों ना हो जाएं, ये व्यक्ति अपने जीवन में एक टाइम पे स्पिरिचुअलिटी को पा ही लेगा, अपना मार्ग चुन ही लेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या है, पूरा जीवन निकालने के बाद ये समझ में आता है कि मेरे लिए ये मार्ग सही था, या मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़ना था, मुझे इस मार्ग से अपने आप को कामयाब बनाना था। और कुछ लोग क्या है, इंस्टेंट, जो इंटेंसिटी कह रही है, जल्दी ही अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं और अपनी दिशा दशा पा लेते हैं। तो आज तक अगर आपने ये नहीं सोचा है, तो अब आपको सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। फूल की एनर्जी में आना है, या पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी में आना है, या उस प्रताड़ना को सहते रहना है। अब आपको प्रताड़ित किया क्यों जा रहा है, ऐसा क्या हो गया है आपकी लाइफ में? अंडरस्टैंडिंग। एक तो आपने सुना होगा, आज बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं। हाँ, कुएं के मेंढक सुना है? दैट इज़ एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप जिस चीज़ से डर के बैठ गए हैं ना, और जो प्रताड़ना सह रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझना है। आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वो पिंजरा आपको अच्छा लगने लगा, सोने का पिंजरा। लेकिन अब जब दूसरे पक्षियों से मिले, बाहर खुला आसमान देखा, आपको रियलाइज़ हुआ। लेकिन फिर आपने क्या किया? रियलाइज़ तो हो गया कि हाँ, बाहरी दुनिया बहुत अच्छी है। मैं अपने विचार, बाहरी दुनिया से मतलब आपके विचार जो आपको बांध के बैठे हैं, है ना, आपकी एनर्जीज जो बंधी हुई हैं। जब आपने देखा, जब ये सब देखना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी शुरू की, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, उद्देश्य क्या है, क्या हमारा कार्मिक कनेक्शन है, जब ये सब सुनना शुरू किया, तो आपके अंदर एक प्रेरणा आई कि नहीं, ये पिंजरा है। अंडरस्टैंडिंग, तब आपको समझ आई कि नहीं, मैं तो एक पिंजरे में कैद हूँ, किसी ने मुझे कैद कर रखा है, और उन्हीं विचारों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हीं विचारों से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब क्या है, जो पिंजरे का पंछी है वो कमज़ोर है। अब वो कमज़ोर किससे है? फिजिकली, है ना, वो फिजिकली कमज़ोर है। मेंटली अगर वो चाहे उड़ना, फिजिकली उसके पंख वीक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने अब कभी अपने पंखों को सोचा ही नहीं कि वो खुले आसमान में भी उड़ सकता है। तो यहाँ पे यही आपके साथ हो रहा है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप अपने जीवन की दिशा दशा बदल भी सकते हो। ये कभी सोच ही नहीं आई, ये कभी धारणा ही नहीं बनी होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे अब आपको ये धारणा बनानी है, फूल की एनर्जी लेके आनी है। आप बहुत क्लियर, बिल्कुल प्योर सोल हैं, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने जीवन में पॉजिटिव रह सकते हैं, आप अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं। आप इतने समझदार व्यक्ति हैं जो खुले आसमान में उड़ के अपने जीवन को एक बार फिर से, खुले आसमान का क्या मतलब है, अपने विचारों को जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बना के अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आप हेल्दी और प्रॉस्पर रह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस प्रताड़ना से निकलना है, और आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप कर सकते हैं। अभी तक एक भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है जो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए अगेन रीबेल की एनर्जी, ये व्यक्ति क्या है? स्नेक, हज़ारों साल तक जिंदा रहता है। ईगल के बर्ड है, फायर भी लिया हुआ है, लेकिन सिर्फ पैर जंजीरों में बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी ईगल है, यहाँ पे भी ईगल है। क्या मतलब है? सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बस समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि कैसे आगे बढ़ूं। पैरों से सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन पैरों से बंधा हुआ है। सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन एक मानसिक जंजीर डाल रखी है। ये व्यक्ति के पास पावर है। ये व्यक्ति, एक एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? 5 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में है, वो 5 एलिमेंट्स इनकी लाइफ में हैं, वो 5 एलिमेंट्स इनके पास हैं, वो 5 एलिमेंट्स इनके ऑरा को
हेल्दी कर सकते हैं, इनकी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, इनको एक नया ट्रैक दे सकते हैं। तो अभी तक मुझे एक भी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई जिससे आपको ये कहा जाए कि आप यहीं रुके रहिए, इसी लाइफ में रुके रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो ईश्वर ने ऐसा बना के भेजा है और आप बस फंसे रहिए इस चीज़ में। यहाँ पे आपको निकलना है। आप देखिए, मान सम्मान आप पा सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा दशा आप दे सकते हैं, स्टेबिलिटी आप दे सकते हैं। डिवाइन ने आपको फूल की एनर्जी यानी कि क्लैरिटी, आप जो सोच लेते हो, कभी आप सोच के देखिएगा, जो आप विज़न देखते हैं, जो आप ड्रीम देखते हैं, जो आप चीज़ें करते हैं, वो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अचीव कर लेते हो। भले ही आप होम मेकर हैं, है ना, आप जॉब में हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ मैं, आप अपने अपने फील्ड में परफेक्ट हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि कोई सपोर्ट सिस्टम अभी तक आप ढूंढ के चल रहे हैं। आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, मुझे कोई समझने वाला मिल जाए। आपको क्यों ज़रूरत है? जब विधाता आपको समझ गया, आपको अपनी प्रोग्रेस को समझना है, आपको उस एनर्जी को समझना है। जिस दिन आप अपनी प्रोग्रेस को समझ जाएंगे, उस दिन जो ये आप ढूंढ रहे हैं ना, मुझे कोई समझने वाला मिल जाए, मुझे कोई समझाने वाला मिल जाए, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, ये आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपकी लाइफ में खुद प्रोग्रेस करना हो जाएगा। ये आपकी लाइफ में ना मिरेकल्स घटने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा, अरे एक टाइम में लोगों के लिए तरसती थी, या एक टाइम में अच्छी लाइफ के लिए तरसता था, ये कैसे होने लग गया? कुछ नहीं है, सब हमारे अंदर था, सिर्फ हमने ब्लॉक कर रखा था। अब ब्लॉक के हर एक के पास अपने अपने रीज़न होंगे, उन रीजंस को छोड़िए, आगे बढ़ना है। अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आइए, मैं आपके साथ हूँ। आइए, उन ब्लॉकेज को खोल देते हैं, उस रिबेल की एनर्जी को खोल देते हैं, उस प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं जिसके लिए ईश्वर ने आपको बना के भेजा है। आपका मन किसी के वश में रहे, वो आपको अपने हिसाब से चलाए, वो आपकी लाइफ में अपने हिसाब से चीज़ें करे, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अब अपने तरीके से जीने का ये भी अधिकार नहीं है कि अब मैं पावरफुल हो गई हूँ तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी ऐसा नहीं होता है ना। मैं पावरफुल हो गया हूँ तो मैं घर खर्च नहीं दूंगा, नहीं होता है। जो समाज के दायरे में आई हुई चीज़ें हैं, जो आपको खुशी देती हैं, समाज के दो दायरे हैं, आपको वो समझना पड़ेगा। और फिर आप पे अत्याचार ना हो रहा हो, ऐसा ना हो कि आप उल्टा करना शुरू कर दें, ये भी गलत हो जाएगा। विवाद आपको खड़ा नहीं करना है। कोई विवाद कर रहा है तो उसका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर वो इंसान बदल दे जो विवाद खड़ा कर रहा है, जो नेगेटिविटी कर रहा है। देखिए, हारमनी आ जाइए, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस ले आइए। अपने आप को, यहाँ पे फिश पता है क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? आपका हृदय खुला हुआ है ना, लेकिन आपका मन अशांत है। ये जो हमारा माइंड होता है ना, ये हम क्रिएट करते हैं। माइंड हम क्रिएट करते हैं कैसे? अपने अच्छे बुरे अनुभवों से। मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे लाइफ में सारे अच्छे लोग मिले, तो मैंने क्या किया, मैं अपनी लाइफ में खुश रही। मुझे जीवन में कोई बुरा नहीं मिला तो मेरा नज़रिया दुनिया के प्रति क्या है, अच्छा है। मेरा दिमाग किसी को भी गलत नहीं बनाएगा। वहीं दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरी लाइफ में सारे बुरे लोग आए, सारे नेगेटिव लोग आए। अब मेरा दिमाग क्या कहेगा, किसी भी इंसान को देख के क्या कहेगा कि ये इंसान मेरे जीवन में गलत है, या कोई मेरे पास आ रहा है तो वो गलत ही है, ये मेरे पास कोई आ रहा है मुझे नुकसान ही पहुंचा के जाएगा। तो दिमाग क्या है? दिमाग हमारे अनुभवों का, है ना, एक लेखा जोखा है। दिमाग में क्या चीज़ होती है, हमने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो हमारे माइंड में इकट्ठा हो जाता है। हार्ट में क्या है, जो हम पास्ट से लेके आते हैं, जो हम स्पिरिचुअलिटी लेके आते हैं, जो गॉड हमें दे के भेजता है ना। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे साथ इतने गलत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग, आपने, हो सकता है आपकी फैमिली में भी हो, आपके बहुत सारे लोग इतने नेगेटिव होते हैं, उनको कुछ भी कराने की कोशिश कर लो, वो डिनाई मोड में ही रहते हैं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना, है ना। अगेन वही बात आ जाती है कि विवाद खड़े करने वाले लोग, उनको किसी भी तरह से समझाने की कोशिश कर लो, एक तो वो सुपीरियर होते हैं, उनको सब कुछ आता है।
अब उनको सब कुछ आता है कि गलतफहमी कहाँ से आई। वो लोग दया के पात्र होते हैं सही मायने में। हम उन लोगों पे गुस्सा करते हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए। वो लोग सच में आपकी दया के पात्र होते हैं। यहाँ पे वो लोग ये बैलेंस ही नहीं कर पाते, वो सुपीरियरिटी की एनर्जी, इतना धोखा खाने के बाद, इतना नेगेटिव होने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो भी गलत है ना। इसलिए उनको क्या आता है, उनको सिर्फ एक चीज़ आती है कि किसी भी चीज़ पे विवाद खड़ा कर दो और आप जीत जाओगे। वो जो सही मायने में जीतना होता है वो नहीं जीत पाते। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, और कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी ऐसा ही हो गया है। आप शांत होना चाहते हैं, आप बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग विवाद करना चाहते हैं उन्होंने विवाद ही करना है। बट यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि आप इस रीडिंग को सुन के, समझ के, आपकी जो मानसिक प्रताड़ना आप लोगों को मिल रही है या दी जा रही है, उससे आप निकलेंगे। आपका नेवल चक्रा स्ट्रांग होगा, आपका डीएनए स्ट्रांग होगा, और ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप पत्थर को तोड़ के ना अपना मुकाम वापस हासिल करेंगे। अपनी मानसिक परिस्थिति को, जैसे होता है ना, करेज की एनर्जी होती है कि कई बार क्या होता है, हम फाइट करते करते थक जाते हैं, और जब सिर्फ लास्ट मोमेंट होता है वहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी क्या कह रही है कि कोशिश कीजिए। आप सिर्फ एक कदम दूर हैं अपनी मंजिल से, आप सिर्फ एक कदम, वन स्टेप दूर हैं अपनी इस सिचुएशन से। तो आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी में हैं, आप निकल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पॉजिटिव कर सकते हैं, आप हैप्पी रह सकते हैं। बट आपको अपनी लाइफ में इतना स्पेस देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को, दूसरों की एनर्जी को नहीं, अपनी एनर्जी को। मुझे कोई दुखी तब कर सकता है जब मैं दुखी होना चाहती हूँ। इस मंत्र का आज से ही, ये मैं आपको मूल मंत्र दे रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। कोई मैनिफेस्टेशन क्लास नहीं करनी, मत कीजिए, लेकिन इस मंत्र को आपको डेली दिन में चैंट करते रहना है ना। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है, कोई मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है, कोई मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकता है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, लोग जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपको दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। जीवन का सिर्फ एक मकसद रह जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कामयाब कैसे हो। करके देखिएगा, ये चैंटिंग जैसे ही आप करेंगे, हारमनी, दिल और दिमाग को बैलेंस करेंगे, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, निकल जाएंगे हर परिस्थिति से, और आपको सारी परिस्थितियां बहुत आसान लगेंगी। पोस्टपोनेंस की एनर्जी, अभी कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि दी कहना बहुत आसान है, आ रहा है ना, कितने लोगों के मन में आ रही है ये निराशा, है ना, मैंने अपना ये सब खो दिया, वो खो दिया। जिनके मन में भी ये एनर्जी आ रही है, निकलिए, वापस आइए, फ्रेंडलीनेस, एग्जिस्टेंस, ईश्वर को अपना मित्र बना लीजिए। अगर किसी को नहीं बना पा रहे हैं ना, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, मेरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पड़ोसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वाइफ हस्बैंड पे नहीं कर रही है, हस्बैंड वाइफ पे नहीं कर रहे हैं, जीवन में सब कुछ घटित हो रहा है लेकिन बस भरोसा घटित नहीं हो रहा है ना, बस बस भरोसा घटित नहीं हो रहा है, तो क्या करना है। तो आपको पोस्टपोनेंस की एनर्जी है, हटा देना है उन सब विचारों को। अपने जीवन में दोस्त बनाइए। अब दोस्त कौन हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, आ, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी भावनाओं को समझे, है ना, जो आपके जैसा हो। बहुत सारे लोग सत्संग ज्वाइन इसलिए करते हैं कि वहाँ पे उन्हें लोग मिल जाते हैं, लेकिन लेकिन सावधानी रखिए। आजकल ऐसी भी एनर्जी हैं जो दोस्त के रूप में बन के आती हैं और आपका सब कुछ ख़त्म कर जाती हैं। तो यहाँ पे अगला कार्ड है एग्जिस्टेंस का। ईश्वर को कनेक्ट कीजिए सबसे पहले, सबसे पहले ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आइए, सबसे पहले अपने जीवन को समझिए, सबसे पहले अपने अंदर जाना शुरू कीजिए कि क्या ये कोई कार्मिक कोड है, जो कोई इंसान मुझे इतना सता रहा है और फिर भी मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ या फिर भी मैं उसके साथ खड़ी हूँ, तो क्या ये कोई कार्मिक कोड है। एग्जिस्टेंस की जैसे ही एनर्जी में आएंगे, पॉजिटिव एक एक पहले विचार बनता है ना, हमारे मन में एक भाव क्रिएट होता है। फीमेल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ आपका मन करता है कि मुझे साड़ी खरीदनी है, पहले विचार आया नई साड़ी खरीदनी है ना। मेल का, मुझे एक नया घर खरीदना है, नया प्लॉट खरीदना है, तो पहले क्या विचार आया, उसके बाद उस पर आप वर्क करना शुरू करते हैं, फिर वो फलीभूत होना शुरू होता है। तो सेम चीज़ है, पहले एग्जिस्टेंस की एनर्जी में आइए, पहले अपनी एनर्जी को समझिए, पहले परमात्मा को समझिए, पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में आइए, अपने आप से दोस्ती कीजिए। ये जो पोस्टपोन की एनर्जी है, अब आप कहेंगे अपने आप से दोस्ती कैसे करना है, अपने आप से दोस्ती ऐसे करना है जिसको कहते हैं हम सेल्फ लव।
मुझे क्या चीज़ दुख देती है, ये तो मुझे बहुत पता है, बहुत अच्छे से पता है। जितने भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता है उन्हें दुखी क्या करता है। आज से ये पूछना शुरू कीजिए कि मुझे खुशी कौन सी चीज़ देती है। दैट इज़ सेल्फ लव। जो चीज़ आपको खुशी देती है उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको खुश रखती है उस पर, उसको एग्जिस्टेंस में लेके आइए। हर इंसान के पास ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जो उसको खुशी देती है ना, जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, जो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई, ब्रेक थ्रू तो यूं होता है। मिरेकल करने में मेरे पास जो मैनिफेस्टेशन की क्लास करते हैं, मुझे सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है कि उनको इनको क्लीन कैसे करूं। आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करने में, जो हम एनर्जी ट्रांसफ़र की क्लास करते हैं, जो हम जैसे कहते हैं ना, एक गुरु ने शिष्य को दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, वो कैसे, पहले उनको समझ के उनके नेगेटिव थॉट्स को निकालना। यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आपके निकलने बहुत ज़रूरी हैं। उस चीज़ को समझिए कि मैं दुख 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 पे फोकस कर रहा हूँ और इसीलिए वो लोग मुझे दुख दे रहे हैं। आज से मुझे ये सोचना है कि मुझे खुशी कौन सी चीज़ देनी है। जैसे ही वो थॉट आपके यहाँ घर करे, बस उसको पकड़ लीजिए, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी ले आइए। अब ये मेरा दोस्त है, ये मुझे खुशी देता है, ये विचार जो है ये मेरा पक्का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। अब ईश्वर ने ये विचार मेरे दिमाग में डाला है, अब मैं इस एनर्जी के साथ पॉजिटिव रहूँगा, इस एनर्जी के साथ काम करना शुरू करूँगा, इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ूँगा। जीवन में मिरेकल घटित होने शुरू होंगे और जो आपको प्रताड़ित कर रहा है ना, वो उल्टा परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और ये सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखिए। जिसको हम, जिन लोगों ने रेकी सीख रखा है, जिन लोगों ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास कर रखी है, एक वर्ड होता है अट्यूनमेंट। अट्यून कर देना शक्ति को, शक्तिपात कर देना, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देना। आपके अंदर खुद एनर्जी है, बाहर की अट्यूनमेंट में आप तब जा पाएंगे, किसी और की एनर्जी से तब कनेक्ट कर पाएंगे जब आप खुद अपने आप को देख लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाना है। जो प्रताड़ित कर रहा है वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, उसकी एनर्जी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो गलत हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। समझ रहे हैं? तो एग्जिस्टेंस की एनर्जी में आइए, फ्रेंडलीनेस, सेल्फ लव। आज आज जितने भी व्यूवर हैं ये देखेंगे कि मुझे कौन सी चीज़ खुशी देती है, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और जिसको जो चीज़ खुशी देती है ना, उसको डेली सुबह उठते वही चीज़ करनी है। अब ये मत कहिएगा कि आइसक्रीम अच्छी लगती है ना वो सबको अच्छी लगती है, बट आपको खुशी क्या चीज़ देती है? कंपैरिजन। वेरी गुड। जो लोग ये करेंगे, देखिए उनके लिए मैं बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी बात कहने जा रही हूँ। जो ये लोग कर रहे हैं ना, लिख दिया है ना कमेंट में, अभी देखिए उनके लिए क्या पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रिबेल और सुपरेशन एंड कंपैरिजन, आइसोलेशन। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। जैसे ही आप ये काम करना शुरू करेंगे, आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में आएंगे, आप एग्जिस्टेंस की एनर्जी में आएंगे, तो लोग आपसे कंपेयर करना शुरू करेंगे, लोग तुलनात्मक वे में आएंगे, और जो आपको प्रताड़ित कर रहा था वो अपने जाल में फंसेगा। सुपरेशन की एनर्जी, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कि अब इसको कैसे दुखी करूं। और दुखी करने की वाले की आत्मा, जिसका जो नेचर होता है ना, जिसको सुबह उठ के गुस्सा करना है, जिसको सुबह उठ के दूसरों को, इसने ही मेरी लाइफ में गलत किया है, यही है मेरी लाइफ में नेगेटिव करने वाला। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, वो कभी किसी की लाइफ में गलत नहीं करते, उनकी लाइफ में सब कुछ गलत दूसरे करते हैं। तो वो इस एनर्जी में आ जाएगा। अब उसको ये समझ नहीं आएगा कि मैं अब किसको ब्लेम करूं। जब आप रिएक्ट नहीं करते थे, जब आप पुराने ऐसे थे, अब आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आ गए हो, अब आपने खुश रहना शुरू कर दिया था। अब इस इंसान को ये सोचना, बर्डन की एनर्जी, 6 नंबर, इमोशंस इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। ये क्या हो गया, अब किसको प्रताड़ित करूं, अब किसको दुख दूं। फिर क्या आता है, एक वर्ड आता है कर्मा। वहीं से कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? वहीं से एक ऐसा अब बर्डन लाइफ में शुरू हो जाएगा कि ये इंसान समझ भी नहीं पाएगा कैसे सुलझूं, कैसे इस एनर्जी से निकलूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या अपनी लाइफ में ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस कर पाऊं। अभी
जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि आप सह रहे हैं। जिस दिन आप सहना बंद कर देंगे, उस दिन ये व्यक्ति खून के आंसू रोएगा। जिस दिन आप इनका बोझ लेना बंद कर देंगे, अभी सारा बर्डन आप ले रहे हैं, आपने कर दिया, आपकी वजह से हो गया, ये ऐसे हो गया, आप ऐसे हो, आप वो हो, अभी सारा बोझ कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। फिर इस व्यक्ति को खुद ये बर्डन लेना पड़ेगा और इसको अच्छे से समझ में आ जाएगी आपकी इम्पॉर्टेंस। बट पहले प्लीज़ अपनी इम्पॉर्टेंस आप समझना शुरू करिए। पता नहीं सेल्फ लव को आप लोग इतना बुरा क्यों मानते हैं? अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे? साइलेंस, मेडिटेट कीजिए। अगर नहीं एनर्जी को संभाल पा रहे हैं, मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार ध्यान दे के ज़रूर सोचिएगा। देखिए, शेयरिंग की एनर्जी, जैसे ही मेडिटेट करेंगे, जिस जिसको ये लगता है ना वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है। वो दूसरों के जीवन में जगमगाहट ला सकता है, वो अपनी लाइफ में रोशनी ला सकता है, वो सबको खुशियां बांट सकता है। और अभी क्या है? खुद दबा हुआ है, खुद प्रताड़ित हो रहा है, खुद नेगेटिव थॉट्स हो रहा है। लेकिन आप एग्जैक्टली ये हैं। अपने आप को समझिए, अपने मन को समझिए, मन में स्थिरता लेके आइए, मन में पॉजिटिविटी लेके आइए, मन में खुशियाँ लेके आइए। ये एनर्जी आपका वेट कर रही है। आप किसी से दबने, प्रताड़ित होने, दुखी होने के लिए नहीं बने हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, शेयरिंग की एनर्जी है, रिबेल, सब बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए आप बने हैं। आपको ईश्वर ने, डिवाइन ने जो भेजा है ना, वो एक ऐसी शक्ति के साथ भेजा है जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएँ। आप अपनी लाइफ, आपके जीवन का, जैसे मैंने कहा ना, सोल पर्पस दूसरों को रोशनी देना है, ना कि खुद कहीं अंधेरे में खो जाना। समझ रहे हैं? तो अपने आप को समझिए, अपनी पावर को समझिए। जो दूसरा प्रताड़ित कर रहा है ना, उसको इस एनर्जी में लेके आइए। आप मत आइए, आप इस एनर्जी में मत आइए। चलिए, तो आपके लिए कृष्णा का क्या संदेश है, क्या डिवाइन कह रही है, ये देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? टावर मूवमेंट, ओके। जस्टिस, शत्रु पर गाज गिर गई है, या तो गिर गई है या गिरने वाली है। ऐसी कोई एनर्जी जो उनके जीवन को तहस नहस कर रही है, ऐसी कोई एनर्जी जो जीवन में तूफान लाई है। और जिसने न्याय मांगा था, उसको जस्टिस मिल गया है। इस व्यक्ति के जीवन में, जब देखिए ये आइसोलेशन की एनर्जी आई थी, मैं तभी समझ गई थी। बर्डन की एनर्जी आई थी, मैं तभी समझ गई थी। अब इसके पास कोई इंसान नहीं है जिस पे ये ब्लेम कर सके। ईश्वर के न्याय पे ना हमेशा भरोसा रखिए। ईश्वर हमेशा जस्टिस करता है, हमेशा न्याय करता है, हमेशा आपको कभी ये कहने का मौका नहीं देता। बस हमें क्या है? दिल से मांगना है, दिल से समझना है, दिल से चीज़ों को क्या कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, दिल से एक्सेप्टेंस लानी है। तो अब अगर आपको न्याय चाहिए और आपको किसी प्रताड़ना का जवाब देना है, तो उसी से दीजिए जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। अब इस व्यक्ति के जीवन में टावर मूवमेंट है, सब कुछ उथल पुथल है, आपको आपका न्याय मिल गया है। और कहीं ना कहीं ये भी मांग रहा है कि हे ईश्वर, मेरे से ऐसा क्या बुरा हो गया। ये व्यक्ति खुद ही नहीं सोच रहा है कि मैंने कुछ बुरा किया है, ये व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है कि मैंने प्रताड़ित किया है, मैंने आपके मन को सताया है, मैंने दिल दुखाया। कोई बात नहीं। अब आप शांत होकर शेयरिंग की एनर्जी में आइए, अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए। जो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, वेदर इट्स पर्सनल, प्रोफेशनल और किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ आइए, आई एम देयर फॉर यू। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।